क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस सृष्टि के हर देवता का जन्म हुआ, तब भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ होगा? क्या शिव भी किसी माता के गर्भ से जन्मे थे या वे सृष्टि से पहले से ही मौजूद थे? हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को अजन्मा, अनादि और अनंत कहा गया, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आज की इस दिव्य कथा में हम भगवान शिव के जन्म का वह रहस्य जानेंगे जो अत्यंत गहरा है, रहस्यमय है और आध्यात्मिक भी है। शास्त्रों के अनुसार जब यह सृष्टि नहीं बनी थी, तब न तो पृथ्वी थी, न ही आकाश था और न ही समय था और न ही कोई दिशा थी। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उस असीम अंधकार के बीच केवल एक दिव्य चेतना विद्यमान थी। वही चेतना परम ब्रह्म की निराकार ऊर्जा थी। यही ऊर्जा आगे चलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण भगवान शिव को सृष्टि से पहले का और सृष्टि के बाद तक रहने वाला माना जाता है। भगवान शिव कोई साधारण देवता नहीं है, वे स्वयं ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी। शिव वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उनका कोई प्रारंभ नहीं है और उनका कोई अंत भी नहीं है। इसीलिए उन्हें अनादि और अनंत कहा गया। शिव महापुराण में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा मिलती है। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि वे संसार का पालन करते हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। दोनों देवताओं के बीच यह विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तभी अचानक प्रकाश के रूप में आकाश से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश स्तंभ इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसका कोई आरंभ दिखाई नहीं दे रहा था और उसका कोई अंत भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दिव्य प्रकाश अग्नि की तरह चमक रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने निर्णय लिया कि जो इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु उस स्तंभ का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर गए और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु हजारों वर्षों तक नीचे की ओर खोज करते रहे, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। वहीं भगवान ब्रह्मा भी ऊपर जाकर उस प्रकाश स्तंभ की सीमा नहीं खोज पाए। तभी उस दिव्य प्रकाश स्तंभ से एक अद्भुत स्वर गूंजा और उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि वे ही इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति हैं। वे ही सृष्टि का आरंभ भी है और सृष्टि का अंत भी है। ब्रह्मा और विष्णु ने उस समय यह स्वीकार किया कि भगवान शिव ही सर्वोच्च शक्ति है। उसी दिव्य प्रकाश स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। भगवान शिव को अजन्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। वे स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव न जन्म लेते हैं और न कभी समाप्त होते हैं।
वे केवल अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। शिव का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी नष्ट भी नहीं होती। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव केवल कैलाश पर्वत पर ही नहीं रहते, बल्कि वे हर उस स्थान पर रहते हैं जहाँ सच्ची भक्ति और श्रद्धा होती है। भगवान शिव अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान शिव तांडव करते हैं, तब ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है। शिव का तांडव यह संदेश देता है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा होता रहता है और यह परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा है। शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि को संतुलित रखते हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कितना आवश्यक है। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत सरल और रहस्यमय है। वे भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प पहनते हैं और अपनी जटाओं में माता गंगा को धारण करते हैं। भगवान शिव का यह स्वरूप हमें सादगी और वैराग्य का संदेश देता है। वे यह सिखाते हैं कि बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शुद्धता होती है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तो अज्ञान और अधर्म का विनाश हो जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। भगवान शिव अत्यंत दयालु और भोले स्वभाव के हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजा या बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना ही पर्याप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। शिव भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव का अजन्मा होना हमें यह गहरा संदेश देता है कि आत्मा अनंत और अमर होती है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। भगवान शिव उसी अमर आत्मा के प्रतीक हैं। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। वे हमें सादगी, धैर्य और त्याग तथा भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में होता है। यदि हम भगवान शिव की भक्ति सच्चे मन से करें, तो जीवन के सभी दुख और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को शक्ति, साहस और शांति प्रदान करते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें
और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करें। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।